गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो तुम्हारी क्लास चल रही थी काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में तुम्हारे क्वेश्चन हो गए थे। ट्रायंगल खत्म हो गया था कल ट्रायंगल तुम्हारा खत्म हो गया था। आज चलाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। तो और तुम्हारी इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं और एक क्लास नंबर कितनी है? 6। तो वर्ग तुम्हारा स्टार्ट करते हैं। आज वर्ग पढ़ाएंगे। ट्रायंगल खत्म हो गया है। तो स्क्वायर में ये देखना है, कोई भी आकृति दी होगी और उसमें पूछेगा दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स यानी कितने वर्ग हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे इससे पहले 45 हो चुके हैं और आज ये 46 क्वेश्चन नंबर है। तो जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन दिया है सबसे छोटा सबसे बेसिक क्वेश्चन, और इसमें बोलेगा दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या देखना है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। बेसिक से रोज है वो बेसिक से स्क्वायर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं। एक ये पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, यानी 4 स्क्वायर ऐसे हैं वर्ग जो हमें दिख रहे हैं। और 5वां स्क्वायर बनेगा वो ये इन चारों को मिलाकर बनेगा। तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे? 5। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने के लिए, अब इसमें तो हमने काउंट कर लिए, छोटा है तो हमने काउंट कर लिए। जब ये बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसमें कैसे काउंट करेंगे? जैसे क्वेश्चन दिया है तुम्हारा ये दिया है, अब हमें काउंट करना है पहला ये, दूसरा ये, इस तरफ से फिर पहला ये, दूसरा ये। अब इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल, 2 into 2 प्लस 1 into 1 यानी 4 plus 1 यानी 5। ये तरीका होता है। ये छोटी आकृति है तो हमने इसमें काउंट कर ली, लेकिन बड़ी आकृति आएगी तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए ये तरीका होता है। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो इसे हटाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है, वो कहेगा कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी, यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं। तो हमने एक तरीका तो वो बताया था तुम्हें काउंट करना। काउंट करने में हमें बहुत समय लगेगा इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या बताया था, इस तरफ से देखेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब इस तरफ से देखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका इसमें मल्टीपल होगा, इसका इसमें और इसका इसमें। जो बच गया उसका कुछ नहीं होगा फिर। तो क्या देखते हैं, क्या करेंगे? 5 into 3, 5 into 3 प्लस 4 into 2, 4 into 2 प्लस 3 into 1, 3 into 1। अब आगे इसमें कुछ बचा नहीं तो यहीं तक रखेंगे इसे। तो 5 3 15 प्लस 4 2 8 प्लस 3 एकम 3, कितना हो गया ये? 15 और 5 20, 3 23, 3 26। तो इसका मतलब ये होगा कि इस आकृति में टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी? 26। तो इसे नोट डाउन करेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं।
बच्चों इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। जैसे क्वेश्चन देगा वो प्यारे बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन है ये है। अब इसमें बोलेगा दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें जब हम इतने बेसिक तरीके से काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, वही अपना तरीका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें और इसका इसमें। तो क्या करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 1 इंटू 3। जब इसे 6 चौके 24 प्लस 5 3 15 प्लस 4 2 8 प्लस 3 एकम 3। जब इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 5 40 10 50। इसका मतलब ये होगा कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी 50। जब हम इसमें बेसिक तरीके से काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हमें सिर्फ इसी नियम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसे नोट डाउन करेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों तुम्हारा 49वां क्वेश्चन है अगला। और इसमें बोला है इसने कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स की संख्या ज्ञात करो। तो हमें वही अपना तरीका यूज करना है। कौन सा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ 5 का मल्टीपल 5 में होगा, 4 का 4 में, 3 का 3 में, 2 का 2 में और 1 का 1 में। तो कैसे करेंगे 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो यहाँ 25 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो इसे जब ऐड करेंगे तो 25 और 16 और 9 25 50 54 और 1 55। इसका मतलब ये होगा कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी होगी 55। तो इसमें जब हम इस तरीके का यूज करेंगे तभी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो अन्यथा में बहुत टाइम लगेगा। तो इसे नोट डाउन करो बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें जैसे उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे बोर्ड की तरफ। ऐसे ये है। अब इसमें बोलेगा कि दी हुई आकृति में आयत कितने हैं, आयत कितने हैं। और दूसरा क्वेश्चन होगा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया
कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि दी हुई आकृति में कुल आयत कितने हैं। इसमें आयत पूछ रहा है, ना कि स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन हो गया कि दी हुई आकृति में केवल आयत ज्ञात करो। तो बच्चों क्या पूछा है इसमें कि दी हुई आकृति में आयत कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं। 3 क्वेश्चन किए हैं उसने। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक नियम देखना है कि आयत हमें कैसे काउंट करने होते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। कैसे? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग की जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं तो बेसिकली बराबर होंगी, तो सभी वर्ग आयत होते हैं। तो इसमें जब वर्ग काउंट करेंगे तो वर्ग कितने होंगे, 1 2 3 4, और इन चारों को मिलाकर बनेगा 1 5। तो वर्ग कितने हो गए इसमें, 5। और जब आयत देखेंगे इसमें आयत, तो आयत केवल आयत, तो एक आयत तो ये बन रहा है तुम्हारा, और दूसरा कौन सा बन रहा है, ये वाला। और तीसरा कौन सा बन रहा है, एक तीसरा ये वाला बन रहा है और चौथा ये वाला। तो इसका मतलब ये होगा केवल आयत, केवल आयत कितने हो गए इसमें, 4। अब क्वेश्चन क्या पूछे इसने, आयत कितने हैं। तो आयत कितने हैं, तो इसमें इसका आंसर कितना होगा, 9। आयत कितने, ना ये पूछा कि केवल आयत, आयत पूछे तो सही वर्ग आयत होते हैं, तो 5 + 4 9। कुल आयत पूछे तो भी 9। केवल आयत पूछेगा इस आकृति में, तो इसका आंसर कितना होगा, 4। तो ये 3 आंसर होंगे इसके। कैसे ही पूछ सकता है वो क्वेश्चन देके, तो इससे नाउ नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जैसे क्वेश्चन उसने दिया, क्वेश्चन तुम्हारा ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछेगा क्वेश्चन, जैसे उसने पूछा केवल आयत ज्ञात करो। और टोटल आयत क्या पूछेगा, टोटल मतलब कुल आयत। कितने, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्या कह रहा है कि केवल आयत कितने और कुल आयत कितने। तो हमें आयत सबसे पहले काउंट करने के लिए तरीका होता है हमारा, तो हमें आयत काउंट करने हैं। तो 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो हमने तुम्हें अभी वर्ग काउंट करना बताया था। वर्ग में क्या करते थे, इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें, इससे आगे कोई संख्या बची नहीं है तो उसे छोड़ देते थे। अब हमें क्या करने, केवल आयत काउंट करने। तो केवल आयत काउंट करने के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 5 और 4 9, 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका मतलब इसका जोड़ कितना होगा, 15। और इसका जो जब इसे जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6। आयत निकालने के लिए जब इन दोनों को ऐड करने के बाद 15 × 6,
तो इसमें ये क्या निकाल रहे हैं, 15 छिक्के 15 इंटू 6 15 छिक्के 90। तो ये क्या हुए, ये इसमें बच्चों टोटल आयत निकल आएंगे, टोटल आयतों की संख्या आ जाएगी ये। अब हमें इसमें टोटल आयत कितने हो गए, 90। हमें निकालने क्या है, केवल आयत। तो केवल आयत निकालने के लिए हम इसमें से स्क्वायर निकाल देंगे, तो क्या आ जाएंगे, केवल आयत। तो स्क्वायर निकालना हम जानते हैं, 5 इंटू 3, 5 इंटू, तो बच्चों अब हमें क्या निकालने, केवल आयत। हमें टोटल आयत निकालने के लिए हमने क्या किया था, इन सबको ऐड किया और इन सबको ऐड किया और उन दोनों का मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया, 90। तो यहाँ पे क्या निकल गया है, कुल आयत। अब हमें निकालने केवल आयत। तो कुल आयतों में से जब हम स्क्वायर निकाल देंगे तो केवल आयत आ जाएंगे। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर जो मैंने अभी बताया था, 5 इंटू 3 यानी प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 15 और 5 20 और 3 23 और 3 26। इसका मतलब ये होगा कि इसमें स्क्वायर कितने हैं, टोटल 26 स्क्वायर है। जब हम इसमें से स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे केवल आयत। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या निकालने हैं, केवल आयत। केवल आयत निकालने के लिए 19 माइनस 26, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे 4 और यहाँ पे हो जाएंगे 8, 8 में से जब 2 जाएंगे तो 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल आयतों की संख्या 64 हो गई और टोटल आयतों की संख्या कितनी हो गई, 90। तो हमने अब तुम्हें बता दिया है टोटल आयत काउंट करना और स्क्वायर काउंट करना। इसे नोट डाउन करो, उसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, तब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यही तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछेगा वो कि दी हुई आकृति में टोटल आयत ज्ञात करो, कुल आयत। और वर्ग पूछेगा, वर्ग कितने हैं दी हुई आकृति में, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालने हैं, कुल आयत। तो हम क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ 1 2। तो हमने क्या बताया था, आयत काउंट करने के लिए इन सभी को जोड़ते हैं और इन सभी को जोड़ते हैं, जो भी जोड़ आता है उन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। तो इसे जब जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 19 20 और 1 21। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोटल कितना हो गया, 21। कितना हो गया, 21। और इसका जब वो ऐड करेंगे 2 + 1 यानी 3। तो इसका मतलब ये हुआ 3 इंटू 21, 21 63 यानी 21 3 या 63। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति में टोटल आयत कितने हो गए, 63। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसका गुणा इसमें करेंगे, लास्ट वाली संख्या में, लास्ट वाली का लास्ट वाली में, उससे आगे वाली का उससे आगे वाली में। तो 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 कितना हो गया, 12
प्लस 5 यानी 70। तो इस आकृति में टोटल वर्ग कितने हो गए? 17। और हमें कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछे केवल आयत कितने, तो इसमें से इसे निकाल देंगे तो क्या आ जाएंगे? केवल आयत। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो इसे हटाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें वो जैसे लाइन खींच देगा, सपोज दैट ये लाइन खींची हुई है और ये, अब इसमें पूछेगा कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, यानी वर्ग। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है, वर्ग कितने होंगे। तो वर्ग काउंट करने के लिए हमने क्या बताया था, हम किसी भी आकृति को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो हमने इसमें क्या दिख रहा है, हमें ये आकृति दिख रही है, कौन? ये वाली, एक बड़ी दिख रही है, एक छोटी। तो बड़ी आकृति में अभी मैंने काउंट करना बताया था 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। तो इसका मतलब हुआ कि बड़ी आकृति में टोटल स्क्वायर कितने होंगे? 5। तो छोटी में भी कितने होंगे? 5। अब इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाने पर कोई स्क्वायर भर रहा है नहीं भर रहा है, ये हमें अपनी आंखों से देखना है, मन की आंखों से, कि इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर कोई स्क्वायर भर रहा है या नहीं भर रहा। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें कोई स्क्वायर नहीं भर रहा है। तो इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे? 10 यानी 10। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है तुम्हारा। इसमें भी वो यही पूछेगा कि टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, यानी वर्ग कितने होंगे। तो वर्ग काउंट करने के लिए हमें किसी भी आकृति में वर्ग, त्रिभुज या कुछ भी काउंट करवाए, छोटे छोटे पार्टों में उसे तोड़ लेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जैसे ये तुम्हारा दिया हुआ है, अब इसमें पूछेगा कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे। तो हमें वर्ग देखने हैं, इसमें वर्ग कितने होंगे। तो वर्ग काउंट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि सबसे बड़ी आकृति है वो कौन सी है, ये वाली। क्या बनी है? ये। तो इसमें हमें पता है कि 5 स्क्वायर बनेंगे, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कितनी आकृतियां बनी हुई हैं? 1 2 3 4। इसमें टोटल 4 आकृतियां बनी हुई हैं और चारों सेम टू सेम बनी हुई हैं। तो एक आकृति से हमें कितने स्क्वायर मिल रहे हैं? 5। और आकृति कितनी है? 4। तो इसका मतलब ये होगा 5 चौके 20 स्क्वायर ये हो गए। अब इसमें हमें ये देखना है किसी आकृति को आपस में मिलाने पर कोई स्क्वायर एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा, वो अपनी मन की आंखों को देखना है। तो इसमें कोई ऐसी आकृति नहीं है इसको आपस में मिलाने पर कोई स्क्वायर बन जाए। तो इसमें टोटल स्क्वायर संख्या कितनी होगी, यानी इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे? 20। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो इसे हटाते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा ऐसे,
जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, इसमें पूछेगा वो टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, यानी वर्ग। दी हुई आकृति में इसमें ऐसी उसने ये और बढ़ा दिया, थोड़ा सा लेवल चेंज कर देगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो, कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे। ये है, इसमें बोला है कि दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर कितने होंगे। तो हमने क्या बताया सबसे क्लास में सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक तरीका, हमें क्या करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन से वाले 1 2 3 4 5, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मान लो ये है नहीं अब, ठीक है, अभी ये है ही नहीं, तो हमें इनको काउंट करना है पहले। तो कैसे करेंगे, 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। तो इसे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 and 16 and 9 and 4 प्लस 1। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 16 और 9 25 और 25 50 और 5 55। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने हो गए, कितने 55 स्क्वायर्स हो गए। अब इसमें ये एक्स्ट्रा और उसने बनाए कौन से, अंदर वाले। तो अंदर वाले से हमें एक आकृति से कितने टोटल मिले, वो मिलेंगे स्क्वायर, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसका मतलब एक आकृति से हमें कितने मिलेंगे, 5 स्क्वायर्स। तो 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे और 5 इससे, तो यानी 4 आकृतियां दी हुई हैं और एक आकृति के कितने मिल रहे हैं, 5 स्क्वायर। तो 5 चौके 20। इसके बाद अब ये आकृति किसी से टच तो हो नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन आकृतियों से इतने स्क्वायर मिलेंगे हमें। तो इसमें टोटल स्क्वायर संख्या कितनी हो गई, इन 15 प्लस 20 75। तो इसमें टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 75। तो इसे नोट डाउन करो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इससे आगे कल देखते हैं। जय। यहाँ पे ये 75 दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 20 प्लस 55, तो कितना हो गया 75।